शुरुआत करते हैं आज न्यूज पंच की सबसे पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी आज छापेमारी कर रही है। दरअसल हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में ये छापेमारी चल रही है और हालांकि इस जांच के दायरे में सौरभ भारद्वाज अकेले नहीं है, बल्कि उनके साथ सत्येंद्र जैन भी इस पूरी जांच के दायरे में है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि अस्पताल निर्माण घोटाला करीब 5,590 करोड़ रुपए का है। साल 2018 से 19 में तत्कालीन दिल्ली सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए 5,590 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। 6 महीने के अंदर आईसीयू अस्पताल का निर्माण होना था, लेकिन 6 महीने तो छोड़िए, साल भर भी छोड़िए, 3 साल बाद भी ये अस्पताल का जो निर्माण है वो अभी भी अधूरा है। इसके अलावा कई प्रोजेक्ट्स में गंभीर अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। करेंगे इस पूरी खबर को लेकर चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी की खुलती कलई। जी हां, आम आदमी पार्टी का ये अस्पताल घोटाला इस वक्त सामने आया, जहां आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज पर ईडी शिकंजा कसती हुई नजर आई है। और इसी के साथ शिकंजा कसते ही चिराग दिल्ली स्थित आवास पर ईडी आज सुबह पहुंची और छापेमार कार्रवाई इस वक्त चल रही है। इसके साथ ही 12 अन्य ठिकानों पर भी ये छापेमारी एजेंसी की तरफ से की जा रही है। सीधे तौर पर अस्पताल निर्माण को लेकर जो पूरा घोटाला सामने आया था उससे जुड़ा हुआ है ये पूरी छापेमारी इस वक्त चल रही है। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन घोटाले के मामले में जिस अस्पताल को बनने के लिए 6 महीने का वक्त चाहिए था, वो अस्पताल 3 साल बाद भी अधूरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सत्येंद्र जैन भी इस वक्त जांच के दायरे में आए हुए हैं। ईडी ने अपनी ECIR जो दर्ज की थी इस पूरे मामले को लेकर के, उसके बाद अब ये रेड की गई है और इसके साथ ही इसमें कहीं ना कहीं अभी और नामों के भी खुलासे हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आखिर अस्पताल निर्माण घोटाला क्या है, एक नजर इस पर डालते हैं। दरअसल आपको बता दें कि करीब 5,590 करोड़ रुपए का ये पूरा घोटाला है और साल 2018-19 में ये पूरा मामला सामने आया था। उस दौरान आम आदमी पार्टी की सरकार ने 24 अस्पतालों के निर्माण के लिए मंजूरी दी थी और इस मंजूरी के साथ ही 5,590 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको मंजूर किया गया था। 6 महीने के अंदर आईसीयू का ये अस्पताल बनना था, आईसीयू अस्पताल, लेकिन 6 महीने तो छोड़िए, साल भर भी छोड़िए, 3 साल के बाद भी ये काम अभी भी अधूरा रहा, उसका निर्माण पूरी तरह से नहीं हो पाया, जिसके बाद ये घोटाला सामने आया। इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनमें गंभीर अनियमितताओं के तमाम आरोप इस वक्त लगे हुए हैं सौरभ भारद्वाज पे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 800 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद सिर्फ 50% काम ही पूरा हो पाया है। 100% तो छोड़िए, 50% काम हुआ है और LNJP अस्पताल की लागत जो लगनी थी वो भी दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि 488 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 1,135 करोड़ रुपए इसकी लागत अभी तक हो चुकी है। और इसके अलावा कई स्थानों पर बिना मंजूरी के ही निर्माण कार्य भी शुरू कर दिए गए। ठेकेदारों की भूमिका अगर हम देखें, जिनको पूरी जिम्मेदारी दी जाती है अस्पताल को बनाने की, उनकी जो भूमिका है वो भी काफी संदिग्ध पाई गई है इस जांच में। और ऐसे में 2016 से लंबित हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम यानी HIMS को जानबूझकर टालने का भी आरोप है। जो पूरे सिस्टम को बना के रखती है उसको टालने के भी आरोप लग चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही इस पूरे ईडी की तरफ से जो ये छापेमारी की गई है, इसको लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा और साथ ही वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनाते हैं। सौरभ भारद्वाज जो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के प्रधान ने और पूर्व अंदर दिल्ली च मंत्री रहे ने, उन्होंने घर ईडी ने रेड की थी। ये 13 हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर जो करोड़ों रुपए के चों इन्होंने करप्शन के नाम से इकट्ठा किया, ना हॉस्पिटल बन सके, कदी करोड़ों रुपए की मशीनरी लैके डंप करती क्योंकि वो चलन लायक नहीं सी। दवाइयां खरीदण अंदर हजारां करोड़ का घोटाला किया और यही काम हुण पंजाब च भी करते पे ने। ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਲੁੱਟਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜੀ, अरविंद केजरीवाल जी सब ਉੱਥੇ जा के बैठ गए। भ्रष्टाचारियों की जमात में शामिल आम आदमी पार्टी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज पर आज जांच एजेंसी ने मेडिकल स्कैम में छापा मारा है। हम ये बात पहले दिन से कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने दिल्ली को लूटने का काम किया है और दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण के विषय पर या दवाइयां या उपकरण खरीदने पर दिल्ली के
स्वास्थ्य मंत्री रहे सौरभ भारद्वाज ने घोटाले किए हैं, जिसकी आज जांच एजेंसी ने भी पुष्टि की है और उन्होंने उस पर छापा मारा है। तो ऐसे में ये कोई पहला घोटाला नहीं है, इससे पहले भी कई घोटाले सामने आ चुके हैं और साथ ही कई सारे आम आदमी पार्टी के नेता ऐसे हैं जिन पर अभी भी मामले चल रहे हैं, सुनवाइयां हो रही हैं। आखिर नेताओं पर कौन कौन से बड़े मुकदमे हैं, एक नजर उस पर डाल लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। दरअसल आपको बता दें कि सबसे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले में सार्वजनिक संपत्ति नियम के उल्लंघन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला जो इस वक्त अभी भी चल रहा है और इनका नाम मुख्य तौर पर इसमें शामिल हुआ था। इसके साथ ही दूसरा नाम आता है, आम आदमी पार्टी के ही नेता है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली शराब नीति घोटाला और साथ ही दिल्ली स्कूल को लेकर के जो पूरा घोटाला सामने आया था उसमें इनका नाम था। सत्येंद्र जैन की बात करें तो आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप इनके ऊपर है। और अगला नाम आता है संजय सिंह का, जिन पर दिल्ली में शराब नीति और ईडी और सीबीआई मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया था ईडी और सीबीआई की तरफ से। अगला नाम आता है अमनतुल्ला खान का, दिल्ली वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रहते हुए पद का दुरुपयोग उन्होंने किया, जो नियम है उनका उल्लंघन किया, अवैध नियुक्तियां की। सोमनाथ भारती का नाम अगला आता है, जिसमें महिलाओं के घरों में घुसने और यौन उत्पीड़न जैसे अन्य आरोप सोमनाथ भारती पर लगे हैं। तो ऐसे में ये तमाम वो नेता हैं जिन पर आम आदमी पार्टी के वो नेता जिन पर तमाम आरोप लग चुके हैं और अब इसमें एक नाम और जुड़ चुका है और ये नाम है सौरभ भारद्वाज का। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका नीरज, फिलहाल सबसे पहले आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे इस पूरी खबर को लेकर। देखिए, बिल्कुल आज सुबह ही ईडी ने ये कार्रवाई की है सौरभ भारद्वाज के ऊपर और 13 जगह हैं जहां पर ईडी की जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से गई हैं और वहां पर जो डिजिटल साक्ष्य हैं, इसके अलावा जो कागजात हैं वो जुटाने की कोशिश ईडी की तरफ से की गई है। ईडी का ये कहना है कि इस छापेमारी में कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज उनके हाथ में लगे हैं, कई सारे डिजिटल एविडेंस हैं वो ईडी को हाथ लगे हैं। ये बताते हैं कि किस तरीके से करप्शन के इस खेल को खेला गया था और इसमें न केवल आम आदमी पार्टी के जो लोग सौरभ भारद्वाज, इसके अलावा सत्येंद्र जैन, इसके साथ साथ कई सारे प्राइवेट पर्सन, ठेकेदार इस पूरे खेल में शामिल थे कि किस तरीके से 24 अस्पतालों के लिए 5,000 करोड़ से ज़्यादा की जो रकम है वो स्वीकृत की गई, किस तरीके से काम रोका गया, जो टेंडर प्रोसेस है उसमें कई तरह की अनियमितताएं हैं, कई जगह काम बिना टेंडर के शुरू किया गया ठेकेदारों के द्वारा। इसके साथ साथ ही आप देखें कि जो टेंडर में जो तय समय था उस तय समय से ज़्यादा का जो समय है वो लिया गया। 6 महीने का समय था लेकिन 3 साल का जो समय है वो हो गया और उसके बावजूद भी जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया। तो इसमें तमाम तरह की अनियमितताएं भी सामने आई हैं। ईडी ने इसमें मामला भी दर्ज किया था और मामला दर्ज करने के बाद ही ईडी ने 13 जगह पर छापेमारी की कार्रवाई की। हम कह सकते हैं कि सौरभ भारद्वाज की मुश्किलें तो बढ़ेंगी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताएं हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई घोटाला हो रहा है, इतने बड़े पैमाने पर अगर कोई घपला हो रहा है तो इसमें पार्टी के जो दूसरे लोग हैं, इसके अलावा जो ठेकेदार हैं वो निश्चित तौर पर शामिल होंगे। अब ईडी परत दर परत इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और देखेगी कि सौरभ भारद्वाज के अलावा और कौन कौन लोग इस पूरे करप्शन के खेल में शामिल हैं। इसके साथ ही नीरज, इस करप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें सत्येंद्र जैन का नाम भी इसमें शामिल हो रहा है और इससे पहले आम आदमी पार्टी के कई और नेता हैं जिन पर घोटालों के तमाम आरोप लग चुके हैं। सीबीआई और ईडी के द्वारा केस अभी भी चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल करप्शन के खिलाफ ही ये आम आदमी पार्टी दिल्ली में आई थी और करप्शन के खिलाफ ही इन्होंने आंदोलन किया था और करप्शन फ्री इंडिया की जो बात है वो आम आदमी पार्टी करती थी। लेकिन आप देखें कि धीरे धीरे किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता करप्शन के खेल में ही अपने आप को शामिल कर पाए। आप देखें अरविंद केजरीवाल हो, मुख्यमंत्री, इसके साथ उप मुख्यमंत्री जो मनीष सिसोदिया हैं उनका नाम शामिल आया था और किस तरीके से मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में जो प्राइवेट प्लेयर हैं, साउथ लॉबी है, उससे पैसा लिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद साउथ लॉबी से बात करी थी। ईडी ने ये पूरी चैन पकड़ी थी कि 100 करोड़ की रकम है वो गोवा के इलेक्शन में इस्तेमाल की गई थी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं तक वो रकम पहुंची थी। सत्येंद्र जैन का नाम आया था कि जो शेल कंपनियां हैं उनके मार्फत जो पैसा है वो उन तक पहुंचा था। उस पैसे से उन्होंने दिल्ली और उसके आसपास जो प्रॉपर्टियां हैं वो खरीदी थी। दिल्ली के हेल्थ विभाग में कई सारी जो नियुक्तियां हैं वो अवैध तरीके से की गई थी। उनकी बेटी की नियुक्ति का भी एक मामला सामने आया था। अमातुल्ला खान ने किस तरीके से वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं
वो अपने निजी प्रयोग के लिए, इसके अलावा उनमें भी कई तरह की नीतियों को लेकर अनियमितताएं सामने आई थी। जी। सोमनाथ भारती के ऊपर कई आरोप लगे थे, घरेलू हिंसा से लेकर जो दूसरे लोग हैं उन्होंने मारपीट से लेकर तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए। तो आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता, चाहे हम संजय सिंह की बात करें, संजय सिंह को भी जेल में रहना पड़ा, लंबी पूछताछ उनसे हुई थी, उनका नाम भी शराब घोटाले में सामने आया था कि जो शराब कारोबारी हैं और मिडिल मैन हैं उनकी बात उन्होंने अरविंद केजरीवाल से कराई थी। तो आप देखें कि एक के बाद एक करप्शन के खिलाफ जरूर इन्होंने पार्टी शुरू करी, लेकिन आज पूरी पार्टी करप्शन में खड़ी है। और यही कारण है कि आप देखें कि एक के बाद एक इनके सामने नए नए जो मामले हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी के और जो दूसरे चेहरे हैं और जो दूसरे नाम हैं उनके भी नाम धीरे धीरे इन कड़ियों में जुड़ेंगे। और निश्चित तौर पर ईडी का ये कहना है कि हम इस केस की तह तक जाएंगे और जो हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन का जो घोटाला हुआ है उसमें जो भी नाम सामने आए उनके नाम उजागर किए जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस खबर से जुड़े और देखना होगा कि अब इसमें और कौन कौन से आम आदमी पार्टी के नेताओं का नाम संलिप्त इसमें पाया जाता है। फिलहाल आपका शुक्रिया। और इसी